आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ एक चीज को डालते साथ सालों पुराना प्लास्टिक भी एकदम शीशे की तरह चमक जाएगा। जमी हुई मेल, गंदगी, चिकनाई, दाग उबलकर बाहर आ जाएंगे। ना ही ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा। बहुत कम मेहनत में, चाहे फिर आपके किचन के प्लास्टिक के बर्तन हो, वॉशरूम की बाल्टी, मग और दीगर चीजों को चमकाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। डंडे के साथ जुराब का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो चाहे तो आप लोग वाइपर का डंडा ले लें, या फिर अगर आपके पास कोई सी भी स्टिक पड़ी हो तो आप लोग ले सकते हैं। साथ ही आप कुछ कोई भी फटी पुरानी सॉक्स जो कि अमूमन हमारे घरों में होती है। अब जुराब को आपने अंदर की साइड पे अच्छे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद डंडे के ऊपर आपने इस तरह से पहनाना है। और इसी के साथ आप कुछ कोई भी रबर बैंड, या फिर आप लोग चाहें तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब रबर बैंड को आपने टाइटली फिक्स करना है और यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त सा टूल बन चुका है। तो अगर आप लोग घर की साफ सफाई के लिए कोई भी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप लोग चाहें तो अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो सादे पानी के साथ भी इसे गीला कर सकते हैं। तो अक्सर घर की वॉशिंग मशीन, अलमारी या फिर पेटी, सोफा के नीचे सफाई करना बेहद मुश्किल होता है। तो ना तो इनके नीचे हमारा झाड़ू जाता है, ना ही पोंछा जाता है और धूल मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं तो ये टूल जो है वो तमाम धूल मिट्टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप लोग देख सकते हैं तो ये टूल जो है वो तमाम धूल मिट्टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से धूल मिट्टी को निकालेगा। जैसे कि हमारा सोफा हो गया, बेड हो गया, तो इनके नीचे ना तो हमारा झाड़ू पोंछ पाता है और ना ही पोंछा लगा पाते हैं। तो ये स्टिक जो है वो काफी लंबी है, तो आसानी के साथ आप लोग चाहें तो घर की साफ सफाई को कर सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि फ्रिज के पीछे, फ्रिज की जाली के ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आ जाती है और हमें करंट लगने का खतरा होता है, तो हम लोग इसके पीछे की सफाई नहीं कर पाते। तो इसके इस्तेमाल से आसानी के साथ आप लोग चाहें तो सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और कमाल के रिजल्ट देख सकते हैं कि सारी की सारी धूल मिट्टी को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ज्वेलरी के साथ लिपस्टिक का ये कमाल करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना तो हर किसी की अफोर्ड में नहीं होता, लेकिन कुछ लड़कियों को ज्वेलरी पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो वो क्या करती है, चांदी की अंगूठी या फिर चांदी का लॉकेट बनवाती है ताकि वो लोग ज्वेलरी भी पहन ले और ज्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़े। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर एक चीज के अंदर मिलावट की जाती है, तो किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो चांदी आप लोग खरीद के लाए वो असली है या फिर नकली है। तो आपने करना कि लाइट कलर की, पिंक कलर की कोई लिपस्टिक लेंगे, दोनों साइड पे लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल लॉकेट था, नकली लॉकेट था। इसे ना आपने हल्का हल्का सा रगड़ना है। जैसे आप लोग इसे रब करेंगे आप लोग देखेंगे लिपस्टिक का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो अगर आपकी लिपस्टिक का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, काला होने लग जाए, आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो नकली है। तो अगर आप लोग असली चांदी को रगड़ते हैं लिपस्टिक के ऊपर तो ना तो उसका शेड चेंज होगा, आप लोग देख सकते हैं। जो इस साइड की मेरे पास जो रिंग थी ना वो असली चांदी थी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस साइड की आप लोग लिपस्टिक का कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल पिंक है, ना ही इसके कलर में फर्क आया, क्योंकि जो मेरी रिंग थी ना वो असली चांदी की थी। तो आप लोग देख सकते हैं असली चांदी की पहचान है कि आपकी लिपस्टिक का कलर जो होगा वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर चांदी में मिलावट होगी तो लिपस्टिक का कलर डार्क हो जाएगा। जब मैंने इस टिप को ट्राई किया तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस टिप को शेयर किया जाए। 100% टिप वर्क करती है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए 2 से 3 टाइम हम लोग खाना बनाते हैं और जब भी हम लोग प्याज की कटिंग करते हैं तो ये प्याज हमें बहुत रुलाता है, हमारे आंखों में बहुत ज्यादा पानी आता है। अब आप लोग खुशी खुशी ढेरों ढेर प्याज की कटिंग करेंगे ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा। देखिए मुझे यहाँ पे 2 से 3 प्याज की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, 2 से 3 प्याज के अंदर फोक को अच्छे से फंसा लिया। अब आपने इसे हल्की सी आंच पे हल्का सा सेकना है। तो अगर आपको ज्यादा प्याज की कटिंग करनी हो तो बहुत सारे प्याज को भी आप लोग चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं। देखिए बेसिकली अपने प्याज को हल्का सा सेकना है ताकि हल्के हल्के से डॉट्स आ जाए।
तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ना तो आपका प्याज अंदर से जलेगा, ना ही नरम होगा, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपका प्याज चाहे 5 किलो हो या फिर 10 किलो, आप लोग खुशी खुशी प्याज की कटिंग करेंगे। ना तो आपकी आंखों में से पानी आएगा और ना ही आपकी आंखों में मिर्ची लगेगी, और बहुत ही आसानी से ढेरों ढेर प्याज की कटिंग भी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, अक्सर क्या होता है, जो जूसर मशीन का ब्लेड होता है या तो ये स्लो पड़ जाता है या फिर ऐसा होता है, तो जब भी मसाले को ग्राइंड करते हैं तो मसाले का अच्छे से पाउडर नहीं बन पाता। तो घर बैठे आप लोग चाहें तो इसके ब्लेड को शार्प कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हमारे पास मेडिसिन के खाली रेपर पड़े होते हैं जो कि पड़े रहते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यकीन जाने के मेडिसिन के खाली रेपर जो है इसके ब्लेड को शार्प करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके अपने कटिंग करनी छोटे छोटे पीसेस में। अक्सर हमारे जूसर मशीन का ब्लेड जो होता है ख़राब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मार्केट लेके जाते हैं। इसमें हमारे काफ़ी सारे पैसे वो ले लेता है। अगर आप लोग चाहें तो इस छोटी सी टिप को ट्राई करके घर बैठे इसे सही कर सकते हैं। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जूसर मशीन का ब्लेड जो किस कदर शार्प हो चुका है और एक ज़बरदस्त सी शाइन भी आ चुकी है इसके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो इस मसाले वाली डब्बी के अंदर कोई भी मसाले को ग्राइंड करें या फिर किसी भी चीज़ को ब्लेंड करें, यकीन माने कि फ़ौरन से उसका पाउडर बन जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो सारे के सारे टमाटर को मसाले वाली डब्बी के अंदर डालने के बाद अब आप लोगों ने अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका पेस्ट बन रहा है। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। अच्छे से टमाटर का पेस्ट बन चुका है। जूसर मशीन हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यकीन जाने की टिप जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो अच्छे से आपके जूसर मशीन के ब्लेड को शार्प कर देगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन शदीद गर्मियों में रोटी पकाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन होता कि हम लोग बहुत सारा चावल ले तो आते हैं, लेकिन इसमें बहुत जल्द सुंडियाँ सुसियाँ पड़ जाती हैं। अब ना तो आपके चावलों में सुंडियाँ पड़ेंगी, ना ही सुसियाँ पड़ेंगी, और लंबे टाइम तक आप लोग चाहें तो महफूज कर सकते हैं। तो चावल वाले डब्बे के अंदर अपने साबुन के खाली पैकेट को इस तरह दबा के डालना है। देखिए, साबुन के अंदर ना बहुत अच्छी खुशबू होती है, और खुशबू की वजह से होगा क्या, इन चावलों के अंदर ना तो कीड़ा डलेगा, ना ही सुसियाँ पड़ेंगी, और चावल को आप लोग चाहें तो लंबे अर्से तक स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नए और फैंसी कपड़ों के ऊपर इस सफ़ेद पाउडर को डालने का ये कमाल आज आपके बेहद काम आएगा। देखिए, जब भी हम लोग किसी शादी या फिर दावत पे जाते हैं तो इस तरह के फैंसी कपड़ों को ही पहनना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार पहनने के बाद हमारा दिल नहीं करता इन कपड़ों को हम लोग वॉश करें। लेकिन गर्मी की वजह से होता क्या है, जब भी इस तरह के कपड़ों को पहनते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और वैसे अगर हम लोग इन कपड़ों को रखते हैं ना तो कपड़ों के ऊपर पीले दाग धब्बे बन जाते हैं, या फिर कपड़ों में से एक अजीब किस्म की पसीने की स्मेल आती है जब दोबारा हमें इन्हें पहनना हो। तो जब भी आपने अपने फैंसी कपड़ों को रखना हो फोल्ड करके, तो आपने करना क्या है, लेना है कोई भी पुराना सा सॉक्स। अब इस सॉक्स के अंदर हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, और साथ में डालेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। इसकी आपने बनानी है पोटली, और इससे आपने डालना है अपने फैंसी कपड़ों के दरमियान में। तो अगर आपके पास सूट ज्यादा हो तो आप 2 से 3 पोटलियां इस तरह की तैयार कर लें, और कपड़ों के दरमियान में इस तरह की पोटलियों को रख दें। तो जब भी आप कपड़ों को निकालेंगे तो यकीन माने कि जब भी आप लोग कपड़ों को निकालेंगे, ना तो आपके कपड़ों के ऊपर किसी किस्म के पीले दाग धब्बे बनेंगे, और ना ही आपके कपड़ों में से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी। तो चाहे फिर सर्दी हो या फिर गर्मियों में हम लोग चाय तो बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं। देखिए, हर घर में 2 से 3 टाइम चाय तो शौक से बनाई जाती है, लेकिन होता क्या है, देखिए कभी कभार बारिशों के मौसम में चाय की पत्ती में सीलन आ जाती है, या फिर ऐसा होता है काफ़ी टाइम तक चाय की पत्ती पड़ी रहे तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, या फिर चाय की पत्ती खराब हो जाती है। तो इसमें हमने डाली है जी जादुई पोटली, जिसमें हमने डाला है जी 1 टेबलस्पून नमक। अगर आप लोग इस पोटली को चाय वाली पत्ती के डब्बे में डालेंगे तो यकीन जाने लॉन्ग टाइम तक आपकी चाय की पत्ती पड़ी रहेगी, ना तो इसमें सिलन आएगी और ना ही आपकी चाय की पत्ती खराब होगी, और लंबे टाइम तक बिल्कुल सही रहेगी। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी हमारे घर में दूध आता है या फिर दही आती है तो इस तरह के रबर बैंड ना उनके साथ लगे हुए होते हैं, तो इनका भी मैं आपको से एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। 2 आपने रबड़ लेने, एक रबड़ के अंदर दूसरे रबड़ को डालेंगे और इस तरह से पकड़ के खींचेंगे, तो इन दोनों के दरमियान में एक टाइटली नॉट क्रिएट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको अगेन करके दिखा रही हूँ। देखिए, खाना पकाते टाइम हम लोग करते क्या है, लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइटर को उठा के यहाँ वहाँ उठा के रख देते हैं। जब भी हमें लाइटर का इस्तेमाल करना होता है, लाइटर जो होता है पानी लगने की वजह से गीला हो जाता है, या फिर हमें टाइम पे नहीं मिलता, और दूसरा इसे में बार बार ढूंढना पड़ता है, टाइम पे हमें लाइटर नहीं मिलता
मिलता। देखिए लाइटर के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं होता कि इजीली हम लोग इसे हैंग कर पाए। तो आपने करना है कि रबर बैंड को इस तरह से इसके अंदर लगाना है। अब आप लोग चाहें तो किचन में इसे कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। फटाफट से आप लोग चाहें तो लाइटर को निकालें और इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइटर को आपको ना तो बार बार ढूंढना पड़ेगा, ना ही आपका लाइटर गीला होगा। देखिए अक्सर हमें रस्सी को बनाना होता है और टाइम पे हमें ये नहीं मिलता क्योंकि इसे हैंग करने का भी कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। तो इसे भी आप लोग चाहें तो इजीली हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो 2 से 3 रबर बैंड को इस तरह से लगा दें दोनों के ऊपर और इजीली आप लोग चाहें तो इन्हें हैंग कर सकते हैं। मेरी अगली टिप जो है वो नमकदानी को लेकर। देखिए नमक को हम लोग इसमें डाल के रखते हैं, तो जब भी हम नमक को इसमें से निकालते हैं, नमक जो होता है बिल्कुल भी नहीं निकलता, आप लोग देख सकते हैं। तो बार बार नमकदानी को हम लोग हिलाते रहते हैं ताकि नमक जो है आसानी से निकल जाए, लेकिन नमक फिर भी नहीं निकलता क्योंकि जो हमारा नमक होता है इसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, नमक के इस तरह से गुठलियां बनी होती हैं। तो जब भी आपने नमक को नमकदानी में डालना हो तो साथ हम डालेंगे कुछ दाने चावलों के। इससे क्या होगा, आपके नमक के अंदर ना तो गुठलियां बनेंगी और आपका नमक जो का बहुत ही आसानी के साथ निकल पाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हालांकि पहले इसी नमकदानी में से नमक नहीं निकल रहा था, अब कितनी फटाफट से निकल रहा है। होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। देखिए दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ या फिर सब्जियों के साथ अचार का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। अचार हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी अचार खत्म होता है तो उनके डब्बों में से अचार की स्मेल को निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। जब अचार के डब्बे प्लास्टिक के हों तो आपने करना क्या है, 5 से 6 माचिस की तीलियां लेंगे, अच्छे से आपने इन्हें जलाना है और जलाने के बाद माचिस तीलियों को बुझा लेंगे। स्टील की कटोरी के अंदर माचिस की तीलियों को डालेंगे और डब्बे को आपने इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है। तो इस तरह से अचार की तमाम बैड स्मेल जो कि डब्बे में से निकल जाएगी। अब आप लोग चाहें तो इस डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी भी चीज को रखने के लिए आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी। तो जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग होगी या फिर आपकी स्किन जो है काफी ज्यादा डल पड़ चुकी है या फिर हमारी स्किन के ऊपर सालों पुरानी जमी हुई मेल है, गर्दन बहुत काली है, टखने बहुत काले या फिर अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक हो रही है, स्किन बहुत डल हो चुकी है, स्किन को टाइट बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी जो कि फाइन लाइंस रिंकल्स को खत्म करेगी। तो आपके हाथों पैरों को एकदम गोरा चिट्टा बना देगी ये रेमेडी, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस रिंकल्स को खत्म करेगी, स्किन को टाइट बनाएगी और आपके रंग को बहुत ज्यादा गोरा बना देगी ये रेमेडी। तो 1 टेबलस्पून जाएगा राइस फ्लावर, चावल का आटा, जो कि आपकी स्किन के ऊपर से टैनिंग को रिमूव करता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को खत्म करता है, झुर्रियों का खात्मा करता है और आपकी स्किन के ऊपर एक गजब का ग्लो लाता है। और इसी के साथ आपको चाहिए जादुई पत्थर जिसे कहते हैं एलम, जो कि होती है फिटकरी, जो कि आपको बहुत ही सस्ती सी मिल जाती है। थोड़ी सी फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फिटकरी क्या करती है, हमारी फाइन लाइन झुर्रियों को खत्म करती है, स्किन को टाइट बनाती है और साथ साथ फिटकरी जो है हमारे चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को भी खत्म करती है। तो आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने 2 से 3 चुटकी फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो फिटकरी के पाउडर के साथ हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे चीनी। लींबू क्या करता है, सालों पुरानी जमी हुई मेल को साफ करता है, स्किन को बहुत वाइट बनाता है। लेकिन इस रेमेडी को आपने सिर्फ अपने हाथों पैरों के लिए, गर्दन के लिए इस्तेमाल करना है, फेस पे आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपकी गर्दन के ऊपर सालों पुरानी जमी हुई मेल है या फिर टखने बहुत ब्लैक हो रहे हैं, अंडर आर्म्स बहुत काली हो रही है, तो अगर आप लोग इस रेमेडी को लगाएंगे तो फौरन से आपकी स्किन जो कि व्हाइट हो जाएगी। अगर आप लोग इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो इसे लगा के 5 मिनट तक मसाज करेंगे और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो काले से काले हाथों पैरों को भी एकदम सफेद गोरा चिट्टा बना देगी ये रेमेडी। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से कैसा गजब का ग्लो आ चुका है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोने वाले साबुन के ऊपर इस सफेद जादुई पाउडर को डालते ही आपके होश उड़ जाएंगे, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए बर्तन धोने वाला साबुन। तो थोड़े से ही साबुन को आपने ग्रेट करना है, एक साबुन के तीसरे हिस्से का आपने इस्तेमाल करना है। आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा साबुन लिया था, लेकिन इसमें से भी मैंने काफी सारा साबुन बचा लिया है। तो 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसमें मीठा सोडा और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें नमक और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, जिसे कहते हैं सफेद सिरका। तमाम चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बर्तन धोने वाले साबुन का ऐसा अमेजिंग और कमाल का इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि ईद में आपके स्पेशली काम आएगा। तो जब आपको लगे कि साबुन अच्छे से घुल चुका है तो फिर आपने इसमें शामिल करना है 1 से 2 गिलास पानी। तो पानी को शामिल करने के बाद तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि यकजा हो जाए। जब तमाम चीजों की अच्छे से आप लोग मिक्सिंग कर लें तो आपको चाहिए कोई भी प्लास्टिक की बोतल। तो इस तरह की मेरी 2 बोतलें बनके तैयार हो चुकी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस जादुई लिक्विड का आपने करना क्या है।
तो अगर आप लोग बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में होता क्या है, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है 1 से 2 दिनों में घुल के हलवा बन जाता है और बहुत जल्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह का सोल्यूशन बना के रख लेते हैं तो इससे आपका एक ही साबुन पूरा महीनों भर चलता रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी झाग बन रही है। तो चाहे आपके गंदे तरीन चिकनाई से भरे हुए स्टील के बर्तन हो, तो हर तरह के जो आपके बर्तन होंगे वो चांदी की तरह चमकदार और शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो ये जादुई लिक्विड हर एक चीज को चकाचक साफ और चमकदार बना देगा। बर्तनों के ऊपर किस कदर शाइन आ चुकी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सिंक को चांदी की तरह चमकाने के लिए, सिंक में से कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए आप लोगों ने करना क्या, लेना 1 टेबलस्पून नमक। तो नमक को आपने अच्छे से सिंक के ऊपर फैला देना है और अच्छे से स्क्रब करना है। नमक क्या करते हैं, आपके सिंक के ऊपर से डीट किस्म के दाग धब्बों को खत्म करते हैं। और इसी के साथ आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी सर्फ, या फिर आप लोग चाहें तो डिश वॉश लिक्विड भी ले सकते हैं। सर्फ आपके सिंक के ऊपर से एक जबरदस्त किस्म की शाइन लाएगा, जरासीम को खत्म करेगा। तो सिंक में से गंदी सी स्मेल को खत्म करने के लिए, सिंक के ड्रेन को खोलने के लिए आपने करना है कि इसमें थोड़ा सा डालना है सफेद सिरका, जो कि सिंक के ड्रेन को खोल देगा, जितने भी जरासीम होंगे वो भी खत्म करेगा। और साथ साथ आपके सिंक के ऊपर सालों पुराने खारे पानी के 1.5 किस्म के दाग धब्बे पड़ चुके हैं, उसे भी साफ कर देगा। बस हल्का हल्का सा रब करेंगे इसे 2 मिनट के लिए, फिर 15 से 20 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। तो इस टिप को अपने मस्ट ट्राई करना है। आपके सिंक के ऊपर जबरदस्त किस्म की शाइन लेगा और जरासीम को खत्म करेगा और कीड़े मकोड़ों को तो बिल्कुल भी आने नहीं देगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही बेस्ट काम करती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आज मैं आपके साथ खाली कोल्ड ड्रिंक के कैन का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मच्छर को भगाने के लिए हम लोग इस तरह की कोयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें से निकलने वाला धुआं है वो हमारे सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो अक्सर क्या होता है, कोयल को रखने के लिए हमारे पास जो स्टैंड होता है वो टूट जाता है या फिर हमें टाइम पे नहीं मिलता। तो कोल्ड ड्रिंक के कैन के ऊपर लगा हुआ हैंडल होता है, इस हैंडल के अंदर आपने डालना है इस कोयल को और इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे तो यकीन माने कोयल आपकी बिल्कुल फिक्स जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कोयल जलने के बाद खुद ब खुद बुझ जाए, आधी रात को उठ के आपको ऐसे बंद ना करना पड़े, तो वहां पे आप लोग चाहें तो इस हैंडल को फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कोयल होगी खुद ब खुद बुझ जाएगी, ना ही आधी रात को अपनी नींद को डिस्टर्ब करके आपको बुझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा कोयल रखने वाला स्टैंड बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल 0 कॉस्ट में। और नेक्स्ट है जो वो इससे भी ज्यादा यूजफुल और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपने कैन के टॉप वाले पार्ट की कटिंग करनी है, बिल्कुल इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद आपने एक एक उंगली के फासले से इस तरह से कट्स लगाना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अब कट्स को लगाने के बाद हल्का से इसे मोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा होल्डर बन चुका है, जिसमें आप लोग चाहे काफी सारी स्टेशनरीज को रख सकते हैं। अक्सर हमारे पास बहुत बॉल पेन, कट, मार्कर वगैरह पड़े होते हैं, तो अक्सर हमारे तरह के जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम पे हमें मिलते नहीं, हम ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो बच्चों के टेबल के ऊपर से रख सकते हैं, ना ही बच्चों को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और आप लोग चाहें तो इजीली यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो इसमें अपने बहुत ज्यादा ब्यूटी ब्रशेस को भी रख सकते हैं। होप से कि आइडिया आपको पसंद होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग महंगे से महंगा बॉडी स्प्रे लगा लें, परफ्यूम लगा लें, फिर भी आपके कपड़ों में से पसीने की स्मेल जो होती है हर टाइम आती है, कोई अगर बंदा आपके पास खड़ा रहे तो बड़ा सारा मुंह बना लेता है, तो क्योंकि पसीने की बदबू जो होती है वो होती ही इतनी गंदी है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप पूछिए यहाँ पे कोई सा भी स्प्रे बॉटल, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, साथ ही अपने भर भर के डालना है। इसमें कोई सा भी परफ्यूम डाल लें, कोई बॉडी स्प्रे डाल लें। देखिए, कपड़ों को प्रेस करने से पहले कपड़ों को गीला तो हम लोग लाजमी करते हैं, तो आप लोगों ने स्प्रे बॉटल के साथ कपड़ों को अच्छे से गीला करना है और फिर आपने अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस करना है। यकीन माने ये टिप 100% वर्क करती है। जब तक आपने इन कपड़ों को पहना होगा ना, तब आपके कपड़ों में से पसीने की बदबू आएगी और आपके कपड़े जो होंगे हर टाइम खुशबू से महकते रहेंगे, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो जब भी मुझे कपड़ों को प्रेस करना होता है तो मैं भी कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करती हूँ। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बच्चे की बोतल का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल से जानकर सबके होश उड़ने वाले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी वाटर बोतल और आप लोगों ने करना क्या है, छुरी को गर्म करना है और इसे आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी। तो मैंने यहाँ पे छुरी को गर्म नहीं किया था। तो इस टिप से आपके एक बहुत बड़ी टेंशन का एक जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन निकलने वाला है। बस इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जब बोतल को आप लोग 2 हिस्सों में कट कर लेंगे, फिर आपने करना है कि जो इस वाले पार्ट के नीचे वाले हिस्से को भी अलग कर लेंगे। तो फिर से आप लोगों ने छुरी को गर्म कर लेना है और दोबारा से अपने इसके नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बोतल के 3 हिस्से आ चुके हैं। अब आपने इस बोतल का इस्तेमाल क्या करना है, अब बोतल के ढक्कन के अंदर आपने करना क्या है, छोटा सा होल कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने करना क्या है, इस तरह की जो डोरी होती है हम लोग किचन टिप के कामों में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग इस डोरी को खोलते हैं तो होता क्या, हमारे कामों को बेहद बढ़ा देती है। इस तरीके से खुलती जाती है और आपस में उलझ जाती है। हम लोग इसे खोलने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है।
तो बोतल के एक हिस्से को अपने नीचे वाले हिस्से के अंदर इस तरीके से डाल देना है और फिर डोरी को आपने करना है कि ऊपर वाले हिस्से में डाल देना है। सुराख में से डोरी को निकाल लेंगे, फिर आपने करना है कि ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है। अब अपने ऊपर वाले हिस्से को आपने करना है कि इसमें डोरी को डाल देना है और फिर आपने इस बोतल के हिस्से को नीचे वाले बोतल के हिस्से के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे हमारे जबरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बन चुका है, जिसमें आप लोग चाहें तो इस तरह की डोरी को रख सकते हैं। और अब आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन, इसे आपने करना है कि बोतल के बैक साइड पे लगा देना है। तो अब आप लोग चाहें तो बड़ी आसानी से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं आपको डोरी को निकाल के दिखा रही हूँ। जितनी डोरी आपको इस्तेमाल करनी है आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ना तो आपकी डोरी जो है आपस में उलझेगी और ना ही इसे आपको बार बार सेट करने में बहुत सारा टाइम को वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी हम लोग आटे को गूंदने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारी परात जो होती है वो गीली होती है और जब आप लोग गीली परात के अंदर आटे को छानते हैं तो बाज़ औक़ात होता क्या है, सारा का सारा आटा परात के साथ इस तरह से चिपक जाता है और इसे उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आटे को गूंदने से पहले आटे वाली परात के ऊपर आपने अच्छे से ऑयल को लगाना है। इससे क्या होगा, अगर आपकी परात गीली होगी इसके बावजूद भी आटा जो होगा परात के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो अक्सर बच्चियां आटा गूंथती हैं नया नया, तो होता क्या है परात को पूरी तरीके से चिपका देती हैं आटे के साथ, जिसे साफ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो जब भी आपने आटे का गूंदना है गीली परात के अंदर तो ऑयल को अच्छे से लगाएंगे, इससे आटा जो होगा परात के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आटा परात के साथ चिपकेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह की क्लॉथ पिन को लेके, देखिए अक्सर हम लोग इस तरह की क्लॉथ पिन को कपड़ों को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लॉथ पिन का ये इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अगर आपके सर में दर्द रहता है या फिर आजकल कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है, तो आपने इन क्लॉथ क्लिप को लगाना है अपनी फिंगर्स की पॉइंट्स पर। तो इससे हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से प्रेस होते हैं, हमारा तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और सर में जो दर्द रहता है हमें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें आराम मिलता है। तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर हो जाता है और साथ साथ अगर आपकी उंगलियों में करंट आता है या फिर सुन्नपन आता है तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, तो देखिए इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसे आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना और रोज़ाना आपने इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको लगे क्लॉथ पिन जो है आपकी उंगलियों में चुभ रही है, दर्द हो रहा है या फिर आपकी उंगलियां नीली पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसे आपने फ़ौरन से उतार लेना है। देखिए क्लॉथ पिन आपने वो इस्तेमाल करनी जो कि आपके हाथों में तकलीफ ना दे, बिल्कुल हल्की सी हो, नरम सी हो, ताकि इजीली आप लोग इसे लगा के रिलैक्स हो सकें। इसे लगा के 30 सेकंड के बाद आपने उतार लेना है और डेली आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो दर्द को ठीक करेगा, साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। देखें वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन, चाहे फिर वो टब हो, मग हो या फिर बाल्टी हो, या फिर ऐसा होता है कि वॉशरूम में लगे हुए रैक होते हैं उनके ऊपर खारे पानी की जिद्दी किस्म के स्टैंड पड़ जाते हैं। तो इन दागों को साफ करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन्हें साफ करने का बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अब सालों पुराने गंदे तरीन प्लास्टिक के बर्तन के ऊपर सिर्फ इस जादुई लिक्विड को डालते साथ आप लोग देखेंगे सारी की सारी गंदगी, चिकनाई, मैल, दाग धब्बे जो होंगे उबल कर बाहर आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अक्सर हमारे प्लास्टिक के बर्तन के ऊपर खारे पानी की जिद्दी किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, सफेद कलर के, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इन्हें वैसे साफ करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, उसके बावजूद भी हमारे बर्तन जो होते हैं वो साफ नहीं होते। लेकिन अगर आप लोग ये जादुई लिक्विड बना लेंगे तो मैं कहती हूँ कि सालों पुराना गंदा तरीन प्लास्टिक का बर्तन भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चाहे आपकी बाल्टी हो, मग हो या फिर सिटिंग टेबल हो, अच्छे से आपने लिक्विड को लगाना है। इस लिक्विड को लगा के अपने 20 मिनट का रेस्ट देना है और 20 मिनट के बाद अपने 5 मिनट तक आपने इसे रब करना है। कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ आप लोग हल्का हल्का से स्क्रब करेंगे, तमाम दाग धब्बे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपका हर तरह का प्लास्टिक का बर्तन शीशे की तरह चमक जाएगा। आप लोग देख सकते हैं किस कदर इसके ऊपर शाइन आ चुकी है। और सबसे मज़े की बात है कि जितने भी खारे पानी के स्टैंड पड़े थे वो तमाम स्टैंड्स रिमूव हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और किस कदर हमारा सिटिंग टेबल चमक रहा है जैसे कि आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाए। तो अगर आप लोग वीक में एक मरतबा भी इस लिक्विड के साथ अपने प्लास्टिक के बर्तनों को साफ करेंगे तो आपके प्लास्टिक के बर्तन जो होंगे हमेशा नए की तरह चमकते रहेंगे। तो इस लिक्विड को आपने बनाना कैसे, सबसे पहले आपको चाहिए जनाब लीमू। तो एक कटा हुआ लीमू लेंगे, इसे अच्छे से आपने स्क्वीज कर लेना है। देखिए लीमू क्या करता है, सालों पुराने जमे हुए जो खारे पानी की जिद्दी किस्म के दाग धब्बे होते हैं ना, उन्हें साफ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा
और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का सर्फ। कोई सा भी सर्फ आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सर्फ के बजाय लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिश वॉश लिक्विड जो कि बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से आपने बॉईल करना है। 5 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि तमाम चीज़ों का असर है वो पानी में आ जाए। तो अच्छे से मैंने इसकी पकाई कर ली है 5 मिनट तक। तो इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। इस जादुई लिक्विड के इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो अपने किचन के प्लास्टिक के बर्तन, तो जैसे कि हमारा प्लास्टिक का डिनर सेट होता है, उनके ऊपर पीले किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हें भी आप लोग चाहें तो साफ कर सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो इस लिक्विड से अपने घर का वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। हर एक चीज़ को चमका कर रख देगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।